खबरें लेकर हाजिर हूँ मैं अशोक कुमार अंज। तो आइए चलते हैं खबरों की ओर। वेलकम बैक अंज ग्लोबल शो। अपना घर, जमीन, गांव, देहात क्या होता है, कैसे होता है समझने के लिए। चूंकि पटना हाईकोर्ट में मैं अधिवक्ता हुआ और मुझे पटना ही में रहना होता है, इसलिए मुझे सबसे पहले लगा कि अपने गांव, जमीन, जितने भी लोग हैं उनसे रिश्ता जोड़ा जाए। और सबसे पहले मैं गया आया तो मुझे शत्रुघ्न बाबू के बारे में बताया गया कि आपके परदादा जी ऐसे ऐसे थे। और मैं जब सिलवारी गया पहली बार तो मुझे कहानियाँ बताया गया, ऐसी ऐसी कहानी बताया गया बाबा के बारे में, जिससे सबसे पहले मेरे दिमाग में आया कि इनका आदम का मूर्ति लगना चाहिए। जिससे कारण मैं 2016 से 11 नवंबर 2016 को मैं रेड क्रॉस में इनका पुण्यतिथि मनाना शुरू किया, जिसमें हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मांझी जी शामिल हुए थे। और मैंने बोला था कि आदमकद मूर्ति लगना चाहिए इनका। राष्ट्रीय ब्रह्मश्री सेवा अभियान स्पेशली महेश चाचा, संजय अंकल और भी ब्रह्मश्री अभियान के परिवार के सदस्य, जिन्होंने मेरा हर साथ पे कदम दिया और मेरे साथ निश्चय लिया कि शत्रुघ्न बाबू का आदमकद मूर्ति लगना चाहिए और भव्य कार्यक्रम होना चाहिए। और परिवार को साथ रखा और महेश चाचा और संजय अंकल के साथ रह के ये काम पूरा किया। और हालांकि मेरा कहना है कि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि शत्रुघ्न बाबू का जो योगदान समाज को है वो कोई पूरा नहीं कर सकता। वो किसी भी हाथ में कोई राजनेता आज के दिन में बहुत ही मुश्किल काम है। और सबसे पहले अपना आराम छोड़ के देश के लिए अपना पूरा जिंदगी कुर्बान कर देना, ये मेरे लिए बहुत बड़ा बात है। हालांकि हम लोग अपने काम छोड़ के दूसरे के लिए 5 मिनट कुर्बान नहीं करेंगे, लेकिन शत्रुघ्न बाबू ने पूरा जिंदगी कुर्बान कर दिया अपना। चाहे वो देश की आज़ादी जो अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़े, काला पानी सजा मिला उनको, या उसके बाद जब देश को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिला तो जिला गया के पहले जिलाध्यक्ष बने, प्रथम जिलाध्यक्ष बने। और जितना काम किया या जितना नौकरियां दिया वो आज तक उनका ही योगदान है कि उस परिवार से पर पोता आज के दिन में सुखद जिंदगी जी रहा है। इसलिए मेरा तो सोचना है कि शत्रुघ्न बाबू के राह पे सबको चलना चाहिए। और शत्रुघ्न बाबू के स्तर के जितने भी नेता, स्वतंत्रता सेनानी या जिन्होंने ऐसा काम किया है समाज को, जो भूला नहीं जा सकता है, कभी नहीं भूला जा सकता है, तो उसको हम लोग मिलकर याद करें। और हम लोग सब साथ में कुछ समय तो निकाल सकते हैं जब ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी को याद करें और हम लोग एक उनके नक्श कदम पे चले। मैंने बोला था 2016 में कि शत्रुघ्न बाबू का मूर्ति लगेगा, कुछ कारणों के कारण मैं 1 साल 2 साल बाद नहीं लगा पाया, फिर कोरोना आ पाया, लेकिन वो आप लोग के सामने, मेरा मेहनत आप लोग के सामने, पूरा राष्ट्रीय ब्रह्मश्री सेवा अभियान के परिवार का मेहनत आप लोग के सामने है। तो आप लोग सबसे निवेदन है कि राष्ट्रीय ब्रह्मश्री सेवा अभियान को आशीर्वाद दीजिए। और मैं फिर कहता हूँ कि टिकारी कोच में इस बार सिर्फ शत्रुघ्न बाबू का मूर्ति का अनावरण हुआ है। कुछ सालों में मैं दादा दोनों का मूर्ति अनावरण करूंगा और मैं भी रहूंगा, आप भी रहिएगा। इसलिए फिर से धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग आए और इस कार्यक्रम में शामिल हुए। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें भी जरा विचार कीजिए कि कोई भी मूर्ति लगाई जाती है तो क्यों लगाई जाती है। आप उसमें जब भगवान की भी मूर्ति की पूजा करते हैं या किसी की भी मूर्ति की पूजा करते हैं तो उससे आपको प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करूँगा कि शत्रुघ्न बाबू के विचारों को समझें। उन्होंने समाज के लिए जो किया, उन्होंने शिक्षा के लिए जो किया, उससे सीख लें और उनकी बताई हुई राह को आज के आधुनिक परिवेश में बदलते हुए उस पर अमल करें। सारे लोगों में समानता का विचार लाए। मैं इस अवसर पर खासकर महेश जी और ब्रह्मश्री समाज द्वारा किए गए जितने भी कार्य हैं उनकी भरपूर सराहना करता हूँ और आशा करता हूँ
कि भविष्य में भी ये जो युवा लोगों का जमात है वो सकारात्मक कार्य को आगे बढ़ाएगा और शत्रुघ्न बाबू ही नहीं, शत्रुघ्न बाबू के तरह के और भी विचारों को आगे लाएगा। उन्होंने समाज के लिए जो किया है, उन्होंने शत्रुघ्न बाबू की प्रतिमा स्थापित करने का जो योगदान दिया है, योगदान क्या दिया, उन्होंने ही इसकी शुरुआत की है। हम तो किसी कारणवश नहीं कर पाए, मुझे इस बात का हमेशा से अफसोस रहेगा, लेकिन उन्होंने पता नहीं मुझसे तो नहीं, लेकिन किसी न किसी चीज से प्रेरणा लेके ये संकल्प लिया और ये बहुत ही कठिन कार्य था। और मैं एक भी बात और बताना चाहता हूँ कि इसके लिए जो धन की आवश्यकता पड़ी, उसमें परिवार से इन्होंने कोई मदद नहीं मांगी। इन्होंने खुद एक दूसरे समाज के लोगों को जाके इस मूर्ति का महत्व समझाया और अपने स्रोत से इन्होंने धन को इकट्ठा किया। इसके लिए ये कोटि कोटि बधाई के पात्र हैं। संजय जी, महेश जी, आर्य अचिन, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।